हेलो फ्रेंड्स, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आप लोग जो है 2014 में जो जीके का क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पैरामेडिकल के अंतर्गत, वो हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि 2014 जो है उस टाइम में बिहार पैरामेडिकल में कुछ 110 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें जीके की क्वेश्चनों की संख्या केवल 10 होती थी। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करें कि तीनों से मिलाकर के 60 क्वेश्चन हुआ करता था। ठीक है, 2018 से पहले सिलेबस अलग था, जो कि आप लोगों को पता होगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो आपका जीके का क्वेश्चन है उसको क्लियर करते हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चन को क्लियर कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, बुद्धि चरित्र का लेखक कौन है? बुद्धि चरित्र नाम का एक पुस्तक है, इनके लेखक कौन है बता सकते हैं कोई? वान भट्ट है। ठीक है, कौन है? वान्य भट्ट इसके लेखक हैं। कोई दिक्कत नहीं, पुस्तक से उस टाइम में भी पूछा जाता था। ठीक है, पुस्तक और लेखक का नाम पूछा जाता था उस टाइम में भी, और अभी भी पूछा जा रहा है। अभी क्या हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी गई है। 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन तक आपका रह सकता है। पिछले बार 3 क्वेश्चन था, 2020 की बात करें तो 3 क्वेश्चन था बुक और ऑथर्स नेम से। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों, अगर आप लोगों को पता होगी तो उसमें लगभग जो है 1200 व्यक्ति की मौत हुई थी। ठीक है, और 3000 लगभग जो है व्यक्ति घायल हुए थे। ये हुआ क्या था बता सकते हैं? अमृतसर के बगल में जो है जलियांवाला एक बाग है, जहाँ पर जितने भी नेता थे स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए मीटिंग करने वाले थे। बैसाख के पूर्णिमा के दिन एक मेला लगा हुआ था। ठीक है, उसमें जो है सभी लोग मेला के बहाने आ करके और गुपचुप तरीका से मीटिंग करने वाले थे कि आगे हमारी जो है लड़ाई किस प्रकार से जारी किया जाए देश के आज़ादी के लिए। जैसे ही जनरल डायर, कौन? ये जो फोटो इधर से आप देख रहे हैं, ये कोई और नहीं जनरल डायर है। ठीक है, जनरल डायर को जैसे ही पता चला तो इन्होंने उस भीड़ पर, ठीक है, 13 अप्रैल के दिन, 13 अप्रैल 1919, ठीक ना, 13 अप्रैल के दिन इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग चलवा दी। ठीक है, जितने भी लोग उस मेला में गए थे, मान के चले मीटिंग तो बहुत कम ही लोग करने गए थे, बाकी लोग तो मेला देखने ही गए थे, लेकिन इन्होंने सब पे अंधाधुंध फायर चलवा दी और 1200 लोगों की मौत हुई और 3000 लोग घायल हुआ था। समझिए क्या स्थिति होगी उस दिन देश की। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता था। यही घटना जो है पूरा विश्व में उजागर हो गया और नैतिकता के तौर पर अंग्रेजों का जो दबाव था भारतीय, उन्होंने, भारत ने यानी कि भारतीय ने उस दबाव को त्यागना शुरू किया और अंग्रेज के प्रति खुल करके लड़ना शुरू किया और उसके फलस्वरूप हमें आज़ादी मिली। ठीक है, वैसे ये तो था बहुत गलत, लेकिन जो हो चुका है हो चुका है। इसके लिए तो हम कभी अंग्रेज को कुत्ता कमीना बोलना नहीं छोड़ेंगे, 10 ठो गाली तो देवे करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। यहाँ से एक ही चीज़ याद रखना है, किस जनरल ने गोली चलवाया था? तो जनरल डायर ने। ठीक है, डेट क्या थी वो? तो 13 अप्रैल 1919। कितने लोगों की लगभग मौत हुई थी ये तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय, वैश्विक क्षेत्रों में किया जाता है कहलाता है। यहाँ पर शॉर्ट नाम दिया गया है कुछ नेटवर्क्स के, उनमें से पूछा जा रहा है बड़ी संस्थाओं के लिए। आप लोगों को पता होगी कि जो बड़ी संस्थाएं होती हैं उनके लिए बड़ी नेटवर्क चाहिए। जैसे कि अगर हम फ़ोन में यूज करें तो मोबाइल नेटवर्क से हमें काम चल जाता है, वही अगर हम लैपटॉप में यूज करें तो हमें वाईफाई लगाना पड़ता है। वही अगर इससे बड़ा वाला चाहिए, जैसे कि सेना वगैरह में हो गया, उनके लिए उनको बड़ा वाला चाहिए होता है। तो उसी प्रकार सबसे बड़ा जो होता है उनका नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इनका आप शॉर्ट फॉर्म बनाइए, तो सबका फर्स्ट लेटर ले लीजिए, तो क्या निकल के आ जाता है आपको? WAN। तो सबसे बड़ा वाला कौन हो जाएगा?
जो संचार नेटवर्क में प्रयोग किया जाएगा बड़ी बड़ी कंपनी के द्वारा राष्ट्रीय क्षेत्र में, जैसे सेना में हो गया, आर्मी में हो गया, तो WAN का यूज होता है। ठीक है, WAN के अंदर बहुत सारे आते हैं, जिसमें मेन भी आते हैं। मेन क्या है ये आप देख सकते हैं। मेन का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बता सकते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये होते हैं बीच वाले। इससे छोटे जो होते हैं, जैसे कि जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, टावर जो लगी होती है, वो होते हैं LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इन तीनों से हैवी जाकर के इन सभी को कॉन्टैक्ट करके क्या बनता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वो सबसे बड़ा जाल होता है, उसके अंतर्गत MAN आता है और LAN आता है। तो आप लोगों का LAN और मेन भी पता चल गया क्या है। VAN जो है ये कुछ नेटवर्क एरिया में ये नहीं आता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अगर इंग्लिश में बोले तो इसरो। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जो है, हेड बोलिए तो हेड ऑफिस कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक है, इनके टोटल 6 ब्रांच है, लिख लीजिए 6 ब्रांच। ठीक है, जो कि तिरुवनंतपुरम वगैरह में जितने भी है वो सभी की सभी ब्रांच है। हेड ऑफिस इनका कहाँ है? बेंगलुरु में है। इनकी स्थापना कब हुई थी, बता सकते हैं कोई? इनकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। ठीक है, 15 अगस्त 1969 माना जाता है। लेकिन अगर आप इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अगर पता कीजिएगा तो 1962 में ही इसका श्रीगणेश हो चुका था और 1969 में ये ऑफिशियल लॉन्च हो गई। मतलब पूरा भारत के लिए या इंटरनेशनल में भी पता चल गया कि इंडिया का भी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है, जो कि स्पेस में काम करेगी। दोस्तों, इसके वर्तमान में जो अभी अध्यक्ष हैं यानी कि हेड बोलिए वो कौन है? के सिवान। ठीक है, के सिवान है। संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। स्थापना किन्होंने किए, कौन किए थे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का? विक्रम साराभाई। याद रहेगी। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो जो आपका क्वेश्चन है, उसके बाद पूछा जा सकता है कि इसरो की स्थापना किसने की? तो विक्रम साराभाई ने। वर्तमान में इसरो के मुख्य कौन है? तो के सिवान है। ठीक है, तो इन सभी बातों को और पूछा जा सकता है कि इसरो के कितने ब्रांच है? तो टोटल 6 ब्रांच है। ठीक है, और इनका हेड ऑफिस जो है वो कहाँ है? बेंगलुरु में है। चलिए, यहाँ से क्लियर हो गया सारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? हम बता चुके हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। ठीक ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, सभी भी जीते हुए जितने भी राज्यसभा के मेंबर होते हैं, प्लस में जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से जो MP चुन करके आते हैं, वो सभी राष्ट्रपति को वोट करते हैं। और राष्ट्रपति का वोटिंग जो होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जो कि आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस जो है आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? सबसे शुद्धतम जल का जो रूप होता है, बिल्कुल सही है, सबका आंसर बी ही होगा, वर्षा का जल। इसका अगर pH मान देखा जाए तो 7 होता है। ठीक है, और 7 क्या होता है? शुद्ध होता है। अगला देखिए, अगला है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है? सबसे छोटा महाद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन है? एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर स्थित है। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, बता सकते हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट करते चलिए। कोणार्क मंदिर जो है वो ओडिशा में स्थित है। ठीक है, इनका निर्माण किसने करवाया था, कोई बता सकते हैं? राजा नरसिंह देव। ठीक है, राजा नरसिंह देव ने
13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में इनकी स्थापना करवाई थी। और आपका 1949 में इनको जो है मतलब एक यूनेस्को संगठन है जिसके द्वारा विश्व के किसी भी देश में पुरानी चीज़ों को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता देता है। तो 1949 में इसे विश्व धरोहर के रूप में मान्यता मिला है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। याद रहेगी ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, कोई बता सकते हैं? फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल में क्या होता है कि जो भी आपका मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो सभी के सभी क्या होती है, इसी क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, मौसम संबंधित वर्षा आना, धूप, छाव सभी इसी के कारण है। समताप मंडल का मतलब है इसमें टेम्परेचर जो है एक समान रहता है पूरे इसका जो जितना इनका लेयर का जितनी मोटाई है उसमें आपको टेम्परेचर एक समान देखने को मिलेगा। आयनन मंडल जो है वो बीच वाला मंडल है, बोलिए तो थर्ड वाला। इसी में आपके जितने भी सिग्नल्स होते हैं, आपके टेलीविजन के सिग्नल्स होते हैं वो सभी के सभी भेजे जाते हैं। ठीक है, जितने भी आपके टावर होते हैं, मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं, सभी के सभी इसी में आप लोगों को भेजा जाता है। और सबसे बाहर जो होता है उसे बहिर्मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ केवल 10 ही क्वेश्चन था 2014 में, तो 10 ही क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है। बताइए आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, क्वेश्चन समझाए, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना? अगर नहीं आया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए क्रैश कोर्स के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें। तो दोस्तों बायोवर्ल्ड जो है आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेकर के आया है बिहार पैरामेडिकल 2021 पीएम और पीडबलएम कोर्स के लिए। ठीक है, पीडबलएम कोर्स क्या है? पीएमडी को ट्रांसफ़र कर दिया गया, नीट के आपको डेंटल को उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया। और पीडबलएम जिसको बोलते हैं ये ड्रेसर का कोर्स होता है, जैसे कि किसी का ऑपरेशन हुआ उसमें जो बैंडेज होते हैं उनको चेंज किया जाता है, अन्य एटीसी काम होती है। ठीक है, तो इनके लिए जो है अब आपके पास टाइम बचा है 1.5 मंथ का। 1.5 मंथ में जो है कभी भी आपको फुल कोर्स की तैयारी नहीं हो सकती कहीं पर भी। तो कहीं भी अगर फुल कोर्स की तैयारी में एडमिशन ले रहे हैं तो थोड़ा सा सोच लीजिए, क्या इतना समय में आपका पूरा कोर्स नहीं हो पाएगा। लेकिन क्रैश कोर्स पॉसिबल है, कहीं भी आप एडमिशन लीजिए, नो डाउट कि यहाँ पर मेरे पास ही एडमिशन लीजिए, कहीं भी लीजिए, लेकिन क्रैश कोर्स जहाँ भी स्टार्ट है आप क्रैश कोर्स में एडमिशन लीजिए। लेकिन बायो वर्ल्ड में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है क्रैश कोर्स में वो देख लीजिए। लाइव क्लास आपको जूम पर होगी, जिसमें फेस टू फेस एक तरफ से आप रहेंगे, एक तरफ से हम रहेंगे, जो भी पढ़ाएंगे, जो भी डाउट होगी आपके सामने में क्लियर होगी। उसके बाद जो है चैप्टर वाइज टेस्ट होगा आपका। चैप्टर वाइज टेस्ट यानी कि जो भी चैप्टर खत्म होगी आपको रिवीजन करवाने के बाद उसका टेस्ट होगा। साथ साथ वीकली टेस्ट तो होती ही रहती है। अगर मान के चलिए किसी सप्ताह में चैप्टर नहीं खत्म हुआ फिर भी टेस्ट होगा आपका, जो बैक जितना दिन पढ़ा दिए उसका टेस्ट होगा। ठीक, उसके बाद है कि जो भी आपको रिवीजन करवाया जाएगा, चैप्टर पढ़वाया जाएगा, उनका डेली का नोट्स आपको मिलते जाएगा। साथ ही डेली क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा और प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कि किस प्रकार से आपको आज के लिए तैयारी करनी है, कल कितना घंटा तैयारी करना है, किस प्रकार से तैयारी करना है, जो केवल 400 रुपया में आपको उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है, अब इसमें कोई लोग नहीं मांग कर दीजिएगा सर गरीब हूँ, इसीलिए 400 रुपया ही रखा गया पूरा कोर्स का। ठीक ना, जिसमें कि आपको 3 बैच दिया गया था, सुबह में और 3 बजे शाम में और फिर 8 बजे शाम में, जिसमें सुबह वाला बैच जो है फुल हो गया है तो इसमें एडमिशन नहीं हो सकती है। सेकेंड बैच जो है आपका 3 बजे वाला, इसमें एडमिशन चल रही है, 50% एडमिशन हो चुकी है, बाकी एडमिशन चल रही है। 8 बजे वाली जो है अभी होल्ड पे रखा गया है, तो इसमें भी अभी एडमिशन नहीं होगा। ठीक ना, आप लोगों का पैरामेडिकल का जो सेकेंड बैच चल रहा है, जो कि मार्च से ही स्टार्ट हुआ था, वो उनको हम टाइम दे दिए हैं अब 7 से 8, तो नहीं हो पा रहा था, इसीलिए यूट्यूब का टाइमिंग जो हो गया क्लास का वो अब हो गया है नाइट में 9 से 9:30। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपका अभी स्टार्टिंग जो एडमिशन चल रही है क्रैश कोर्स में, उसमें 3 बजे वाली में चल रही है, 3 से 4:30 जो कि जूम पे होती है। बाकी 2 घंटा की क्लास आपको सुबह में होती है टेलीग्राम में। ठीक, और फिर शाम में तो 9 से 9:30 यहाँ पर होनी ही होनी है। तो इतना सब कुछ मिलने के बाद प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी आपको कि कौन कौन सी बुक पढ़नी है, कितने घंटे पढ़नी है।
इन सभी को अगर चाहते हैं आप तो एडमिशन लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब एक होमवर्क आपको देते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट में बताना है, SW है, सभी को बताना है, मैया जी की कसम सभी को बताना पड़ेगा, ठीक है। चाहे गलत हो सही हो जो भी हो बताना ही पड़ेगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलती रहेगी।